हेलो फ्रेंड्स, आज है 13 अप्रैल और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबुलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। और आज का एडिटोरियल है रिस्की प्रीमाइज। प्रीमाइज का क्या मतलब होता है? प्रीमाइज का मतलब तो वैसे बहुत सारे होते हैं, किसी चीज़ का आधार होना और किसी के पक्ष में पहले से ही बोलना, ठीक है, या कोई प्रस्तावना के रूप में कुछ कह देना। रिस्की प्रीमाइज इसको कहते हैं, यानी पहले से ही बताना कि यहाँ पे क्या है, कुछ है, यानी रिस्क है। फ़ायदा तो फ़ायदा है, रिस्क है तो रिस्क है, ठीक है। उस वाले केस में आता है प्रीमाइज। क्लियर। दूसरा है कि पॉलिसी मेकर, अगर सबटाइटल की बात करूं, पॉलिसी मेकर्स मस्ट सिंप्लीफाई ट्रेड रूल्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जो नीति निर्माण वाले लोग हैं उन्हें ज़रूर से ज़रूर सिंप्लीफाई करने चाहिए ट्रेड रूल्स। जो बिजनेस के, ट्रेड की, व्यापार के जो रूल्स हैं उसे सिंप्लीफाई करने चाहिए टू बूस्ट एक्सपोर्ट, ताकि बूस्ट किया जा सके, बढ़ाया जा सके। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात। जब निर्यात ज़्यादा होगा तभी तो इनकम हमारी ज़्यादा होगी ना। तो पॉलिसी मेकर को कुछ रूल ऐसे बनाने चाहिए या इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए, सिंपल करने चाहिए, ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके, एक्सपोर्ट से उसे बूस्ट किया जा सके, ठीक है। तो ऐसी एडिटोरियल की वोकैबुलरी यहाँ पे दे रखी है। आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आसानी से इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर इसकी बुकैब चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो कहाँ से लोगों? टेलीग्राम चैनल से लोगों, जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। पहला वर्ड है प्रीमाइज का मतलब पूर्व पक्ष में कहना, अजम्पशन मान सकते हो, प्रीमिस कह सकते हो। टैकल का मतलब रोकना होता है, निपटना, टेक ऑन या अंडरटेक, ये सिनोनिम है, ठीक है। रेज का मतलब उठाना होता है, बढ़ाना होता है। हीव जिसको बोल सकते हो, लिफ्ट बोल सकते हो, हाइक बोल सकते हो। एक वर्ड होता है राइज। इसका मतलब आपको बताना है कि राइज का क्या मतलब होता है। जब भी एरर से संबंधित आए तो अगर राइज लगा के वो एरर बनाते हैं, ठीक है, एग्जामिनर वगैरह, तो आपको बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या। बहुत बार पूछा गया है ये वाला, राइज और रेज में डिफरेंस है, इससे रिलेटेड एरर। फ्लैग्ड का मतलब ध्वज, ध्वज होता है जिसको हम झंडा कहते हैं। उत्साह होना ये भी होता है, डेकोरेट विद फ्लैग ऐसा भी बोल सकते हो। सिग्नल देना ये भी आप बोल सकते हो। हीट का मतलब ख्याल होता है, ध्यान देना होता है, अटेंटिवनेस, पेइंग अटेंशन भी आप बोल सकते हो। हेस्ट का मतलब जल्दी, तेजी, हरी, रस। तो ये 6 वर्ड थे, मैं मान के चल रहा हूँ 6 में से आपको 5 तो मालूम ही होना चाहिए। अगर 5 मालूम है स्टडी ठीक है, नहीं मालूम है तो फिर आप समझ सकते हो थोड़ी सी मेहनत करने की और ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छी लग रही है तो शेयर कर सकते हैं। इससे होता है क्या है, मोटिवेशन मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। लगता है कि हाँ और भी काम करना चाहिए आप लोगों के लिए। फिर अब आ जाते हैं भाई क्विज पे। क्विज मैंने आज 1 वर्ड लिए हुए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। PYQ से रिलेटेड है, यानी पहले आए हुए हैं, बस आपको देखना है। अगर आपने सारे आंसर कर दिए तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बेहतर है। देखिए पहले क्या कहता है, टू गो अवे यानी चले जाना, सडनली मतलब अचानक से। सीक्रेटली चुपचाप, इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर यानी कहीं से बचने के लिए चुपचाप निकल जाओ, उसे क्या हम बोलते हैं? एब्सकंड का मतलब फरार होना होता है। दूसरा वर्ड है बैनिश, बैनिश का मतलब होता है गायब होना, गायब होना। तीसरा वर्ड है एक्सकवेशन, इसका मतलब होता है खोदना किसी भी चीज़ को, खोद कर निकालना, वो वाला सेंस। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को कोई व्यक्ति को सौंप देना या कोई चीज़ हैंड ओवर कर देना, सीधी बात। अब बताइए, फरार होना के लिए तो एब्सकंड ही लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है कि चुपचाप निकल जाना। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, अप्रोप्रिएट है आपका, ठीक है ना। अब दूसरा देख लेते हैं क्या है भाई, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट यानी कीड़ों की जो स्टडी होती है इसको क्या बोलते हैं? एंटेमोलॉजी, ठीक है, ये कीट विज्ञान कहलाता है। एल्केमी, ये केमिस्ट्री का एक शाखा है। दूसरा है बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, यानी कि जहाँ पर जीवों का अध्ययन किया जाता है वो आपका जीव विज्ञान कहलाता है, पता ही है आपको। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी का मतलब शब्द विज्ञान, जहाँ पे शब्दों की उत्पत्ति कैसी हुई, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे है, ठीक है, वो चीज़ अध्ययन किया है, वो एटिमोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। तो चारों ही क्लियर हो गए। अगर मैं आंसर की बात करूँ तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है अ केज मेड फॉर बर्ड, एक केज, एक घर, एक कमरा, पिंजरा जो बनाया गया है बर्ड के लिए बनाया है, उसे क्या बोलेंगे? एक्वेरियम, तो जहाँ मछली रहती है, ठीक है,
उसको बोलते हैं, एक कांच का जो होता है ना, और उसमें हम दाना डालते हैं, मछली रहती है, वो एक्वेरियम कहलाता है। अपायरी का मतलब मधुशाला होती है, यहाँ पे बहुत सारे हाइव होते हैं ना। हाइव का मतलब कि छत्ता जिसको कहते हैं उसे। अवियरी, अवियरी का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं चिड़ियाघर और पक्षीशाला भी बोल सकते हैं, तो चिड़ियाघर ज़्यादा बोलना अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी जब भी आ जाए तो समझ लेना वो हवा से संबंधित है, पक्षी हवा में उड़ते हैं तो उसी के लिए बोला जाता है। अरेना मतलब होता है जहाँ पे कार्य क्षेत्र हो, यहाँ पे जैसे दंगल लड़ा जाता है, ठीक है, और बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वो अरेना कहलाता है। तो अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टू पुट एंड टू, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फिनिश करना किसी काम को। ठीक है, अबोलिश का मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना है। एब्जॉर्ब का मतलब किसी चीज़ को सोखना है। ठीक है, अंदर समाहित करना। अवॉइड का मतलब पालन करना होता है, फॉलो करना। एब्डक्ट का मतलब फरार होना या किसी को कैद कर लेना। ठीक है, उस वाले सेंस में भी आता है। और पकड़ करना इसको बोलते हैं एब्डक्ट, पकड़। ठीक है, फिलहाल अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे एबोलिश ही होगा। ठीक है, बाकी तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए सारे मीनिंग। नेक्स्ट है साउंड ऑफ, स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव, इसको हम क्या बोलेंगे? बॉटनी का मतलब होता है आपका वनस्पति विज्ञान, यानी जहाँ वनस्पति से चीज़ें, उनकी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वो वनस्पति कहलाता है, बॉटनी। फिजिक्स तो आप जानते हो, भौतिक विज्ञान होता है। डेमोग्राफी मतलब जहाँ पे आपके पूरा डेमो का अध्ययन किया जाता हो, उसको बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ तो अगर एक पर्टिकुलर शब्द की अगर मैं बात करूँ तो जनसांख्यिकी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये सोशियोलॉजी की ही एक ब्रांच होती है, आपके रहने का स्टाइल, ये सब ठीक है चीज़ें अध्ययन की जाती है, तो हम जनसांख्यिकी लिख देते हैं। एकास्टिक का मतलब जहाँ शोर, एकास्टिक शोर होता है, या आवाज़ बोल सकते हो आप। आवाज़ का अध्ययन, आवाज़ की अध्ययन या आवाज़ का ऐसे अध्ययन लिख दीजिए। ठीक है, आवाज़ का लिख दो, इतना भी काफ़ी है। तो फोर्थ पार्टी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये भले ही मैंने आपको 5 क्वेश्चन लिए हैं और इसके 4 ऑप्शन थे, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए, और ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं किसी एंगल से पूछे जाते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। तो आज का सेशन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, और अगर आप कुछ और अलग चाहते हैं तो फिर मैं वो भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके, और कितनी चीज़ें आपको याद थी ये भी मुझे आप बताएं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके ठीक गए, और इन्हीं में से मैं एक क्वेश्चन डालने वाला हूँ कम्युनिटी में, तो वो भी आप आंसर किया करें, शेयर कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।